उसने बोला था कि नमस्ते बेबी, मेरे को चोट लगी। इतने में डॉक्टर ने फोन ले लिया तो मैंने पूछा भाई ज्यादा लगी? वो बोला जल्दी आ जाओ। हमारे पहुंचने से पहले ही उसको इतनी चोट मारी गई कि पहुंचने से पहले ही वो चला गया। उनका मतलब ही उसको मारना था। मकसद मारने का ही लेकर आए थे वो। तो भाई एक बहन का रो रो का बुरा हाल है, एक माँ का, पूरे परिवार का रो रो का बुरा हाल है। शिवम के कुछ अरमान थे, उन अरमानों का गला घोट दिया गया, उन अरमानों की हत्या कर दी गई। और वैसी और दरिंदे जो हैं, हमारी जो है पुलिस प्रशासन तय और न्यायालय तो अपील है कि ऐसे दरिंदों को इतनी खतरनाक सजा दी जाए ताकि आगे इस तरह का घिनौना अपराध करते आने सोबर दिमाग में उनका दिमाग हिलना चाहिए, दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल जाना चाहिए। ऐसी खतरनाक सजा जब तक ऐसे दरिंदों को नहीं मिलेगी, अपराध के ऊपर नकेल कसी नहीं जा सकती। तो एक बहन जो इंतजार करा करेगी, आई रक्षाबंधन पर इंतजार करेगी, अगर भाई शिवम आओगा और वो मेरे पास पहुंची बंधुआ होगा। अंदाजा ला इसको एक बहन के दिल पे के स्टेम बीत रही होगी। अगर कोई तो चाची है, कोई ताई है, कोई बुआ है, तो परिवार का रो रो का बुरा हाल है। तो हम अंदाजा ला इसको हो कि भाई इस टाइम परिवार के ऊपर के बीत रही है। ये दादी मेरा पोता मर गया, कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दादी जी हम समझ सका। हाँ मतलब जो है दुख में कोई चूक को नहीं कोई तो ये बेटे के रूखा के लग ना, सही बात है बिल्कुल उनका कोई न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो दरिंदे थे और हम भी सरकार तक प्रशासन तक अपील करा कि भाई जल्दी तो जल्दी ऐसे दरिंदों को इतनी खौफनाक सजा दी जाओ ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत करने की किसी की हिम्मत ना होए। तो आप शिवम के मामा जी, तो फिलहाल कित तक पहुंची जी कार्रवाई? इसमें गिरफ्तारी 3 गिरफ्तारी तो हुई इसमें। नहीं, इसमें 5 गिरफ्तार किए हैं 5। जी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो भय लग रहा है वो ये लग रहा है, जो बच्चे शिवम के साथ थे वो भयभीत हैं। अच्छा जी। विटनेस देने में वो डरे हुए हैं भाई, ताकि हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। और वो बच्चे जब उनसे बात करते हैं जब, तो ये कहते हैं कि 4 लड़कों के हाथ में चाकू थे, लेकिन पुलिस के पास अब तक 2 चाकू बरामद हुए हैं। मैंने परसों पुलिस को कहा भी था, माँ जी ये बच्चे ये कह रहे हैं इनके पास 4 चाकू थे, 4 बच्चों के पास चाकू थे, 3 बच्चों ने चाकू मारे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है जी इनके पास तो 2 ही चाकू थे। यानी रामचंद्र जी ने कहा इसका भाई मानवीयता खतरे में है। खतरे में। क्योंकि भाई जब कोई गलत काम हो जाए है, जब गलत काम हो जाए तो हिम्मत करके हम आगे भी नहीं बढ़ते। उस अन्याय के खिलाफ जब बोलने की ताकत नहीं रखते तो फिर न्याय की उम्मीद क्यों कर रख सका? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जब अपने गले गलत होवे तो अपन नहीं सोचो भाई मार गले दुनिया खड़ी हो जाए, और जब जरूरत पड़ा अपन किसी की मदद की तो कदम पीछे खींच लिए जावे हैं। तो भाई जो भी इसके संबंधित हैं उन तक मेरी अपील है, खुल के सामने आओ, खुल के ऐसे दरिंदे लोगों के खिलाफ खुल के गवाही दो और साची बोलो। साची बोलोगे तो आगे ये गुना रुक जाएंगे। और जो न्यू अगर चलता रहा, लुका छिपी का यू खेल अगर चलता रहा, तो शिवम जैसे अच्छे बालक न्यू बलि का बकरा बनते रहेंगे और उनको न्याय नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी न्यू बलि का बकरा बनेंगे। भाई आज जो इकट्ठे हुए हैं, नवीन जैन जी ने जो रोष प्रकट किया है, ये समाज की तरफ से एक संदेश जाना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। तो अभी तक कहाँ सो रहे हैं? शिवम का बैकग्राउंड, पिछला रिकॉर्ड आपराधिक प्रकृति का नहीं था। गांव में, पूरा गांव में, यूनिवर्सिटी में, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर चेक कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। अबे चलो मान लो होया गुटम गुटाले होया करें कई बार भाई हो जो गुटम गुटा। वो अपना जीवन बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए गया था। उसकी कोई भी प्रवृत्ति, मनसा नहीं थी कि नेतागिरी बनाने की या लड़ाई करने की। सिर्फ ये रंजिशन या अपराधी वो प्रशासन का काम है। किस रंजिश में, किस चीज में, किस जुर्म में उसको मारा गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आज हम नवीन जैन जी की हाजिरी इसलिए लिए कि हमारी तरफ से, समाज की तरफ से रोष प्रकट है। इसका मतलब पूरा प्रशासन को संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल। शिवम की माँ हमारे बीच में मौजूद है भाई, और हालात हम देख सको, अंदाजा तो हम ला सको हो कि एक माँ का जवान बेटा जब उसके बीच से चले जावे है, आंखें कागे जब उसकी चिता जले है, तो उसके दिल पे क्या बीतता है इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। और वो भी उस हालात में कि जो शिवम, जिसके अरमान थे, जिसके सपने थे, अभी ना केवल वो गांव का नाम रोशन करेगा, ना केवल ग्वांड का नाम रोशन करेगा, बल्कि देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। पढ़ाई में अव्वल था शिवम। तो माता जी मतलब लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी शिवम को किस डाल की बात हुई थी? मेरे साथ नहीं हुई थी, उसकी बहन के साथ हुई थी। अच्छा अच्छा। बेबे मेरा चोट लग गई थोड़ी सी,
तो भाई मामा आवे, फिर डॉक्टर ने फोन ले लिया कि इसके ज्यादा चोट है, तुम आ जाओ। अच्छा, जब चक्कू लग रहे थे उस टाइम बात हुई थी हाँ सिस्टर के लिए? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो उस टाइम तो आपने ये सोचा था भी चलो चोट फेट में सद गई होगी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। तो न्यू उम्मीद थी आपने कि इतनी दुखद घटना में बदल जाएगी ये मामला? नहीं, मेरे को नहीं पता था तो कि ये, हाँ जी। कितनी गहरी चोट मार रखी, मैं छोटी मोटी चोट होगी वो जगह ठीक है। बिल्कुल भाई, जो हमारे तो जानकारी है, मौका वारदात पर अगर मैं बात करूं तो 3 लीटर ब्लड जो है शिवम का उस टाइम निकल लिया था, 3 लीटर। बिरोड़ी गांव का 22 साल का शिवम, जिसके कुछ अरमान थे, जिसके कुछ सपने थे, उसको चाकुओं के साथ गोद कर दर्दनाक बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जावा है। और आज जो है शिवम की आत्मा, बिरोड़ी गांव का शिवम शर्मा, जिसकी आत्मा भटक रही है, न्याय की गुहार लाने लग रही है, उससे कड़ी में नवीन जैन जो कि आग बुबड़ा हो रहे हैं प्रशासन और शासन की व्यवस्था ने देख कर। फिलहाल तो हम देखोगे, कैमरामैन को एक बार दिखा दे चुके थे, पूरे गांव में मातम का माहौल है। हालांकि घटना 4 तारीख की है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हालांकि इसमें गिरफ्तारी तो होली है 3, लेकिन न्याय में देरी बहुत बड़ा सवाल हो जाए है। तो नवीन भाई, शिवम 22 साल का शिवम शर्मा, जिसके कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे, पूरा का पूरा बिरोड़ी गांव में मातम का माहौल है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो कॉलेज के अंदर दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना घटी, उसके कारण पूरे गांव में मातम का माहौल है। तो शिवम की आत्मा न्याय की मांग कर रही है, लेकिन शासन और प्रशासन का रवैया कितने कितने बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो शिवम की आत्मा को शांति दे भगवान। और आज हम सांत्वना देने के लिए आए थे, उनके परिवार को शक्ति दे। हमारे साथी हैं रामचंद्र जी, उनका भांजा था वो, और कुरुक्षेत्र पढ़ते थे। तो ये जो घटना हुई है बड़ी दुखदायक घटना है। और किसी का भी जवान बेटा चला जाता है तो उसके माँ बाप पर या सगे संबंधियों पर क्या गुजरती है, आप देख सकते हो। लेकिन ये सबसे बड़ी जो बात है, वो जो लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, कि कॉलेज में कई लोगों ने मिलकर मतलब चाकुओं से उसको गोदा है सरेआम। तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, भाई कोई शासन है, सरकार है, सिस्टम है, पुलिस है, प्रशासन है, किसी का कोई डर भय कुछ है कि नहीं है? और ये आज का जो कारण बन रहा है, ये नशा और बेरोजगारी के अलावा तो कोई कारण हो नहीं सकता। और वो कोई गलत, उसका कोई ना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना कोई गलत काम कर रखा था। नहीं नवीन भाई, बह तो है, बह उन लोगों का है जो कितने कितने पुलिस में कंप्लेंट शरीफ करवाना आदमी, था। शरीफ शरीफ आदमी, आदमी का बह हो गया। शरीफ आदमी का बह होगा। लेकिन जो इस तरह की घटना अंजाम दे देते हैं सरेआम, तो कोई ना तो कोई रंजिश थी, भाई कोई हो कि किसी तरह की कोई किसी की रंजिश है, बिल्कुल ठीक बात। ना तो कोई रंजिश थी, कॉलेज में पढ़ने वाला बालक था। अब कॉलेज में ही जो एक्टिविटी थी वो कराया करते, ना कोई इससे पहले कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा था कहीं, कोई इससे पहले कोई भाई आदमी ये सोचा कि झगड़ा ही हो रहा हो। तो इस तरह सीधा आके मतलब एक हत्या के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आप आ रहे हो, तो मेरे ख्याल में तो इससे तो साफ दिख रहा है ये कानून व्यवस्था का जनाजा है, बिल्कुल जंगल राज है। अच्छा नवीन भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर बात करा, कॉलेज के अंदर बात करा, बियर की बोतल, दारू की बोतल, नशीले पदार्थ, हथियार, ये क्यों कर पहुंचे? क्या सरकार का कोई जिम्मेदारी को नहीं सरकार की? देखो, ये तो जब तक नशा नहीं फैलेगा, जब तक अपराध भी नहीं होगा। तो नशा तो सबसे पहली मेन जड़ होती है किसी भी। आप कोई भी 70% आप वो केस उठा के देख लीजिए, 70% जो केस है उन केसों में नशा ही एक कारण मिलता है, इसके अलावा कोई कारण मिलता नहीं है। लेकिन उस लड़के के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई उसका तो कोई किसी का झगड़ा था ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। वो तो आपस में मतलब जो दो बालक आपस में कहा सुनी भी उनका, तो हाथापाई भी नहीं हुई थी, गाल गलोच कर रहे थे, उनको छुड़वाना ही गया था। उसके बावजूद उसका मर्डर कर दिया गया है चाकुओं से गोद के। तो मेरे हिसाब से तो ये इसमें साफ दिखा है, यही दिखा है कि भाई सरकार का या शासन का या पुलिस का प्रशासन का कोई भय नहीं है। और हम तो नौजवानों को ये कहेंगे, ये पता था जब चले है ना, जब वो 10 साल 20 साल जब जेल में भी रहना पड़ा है ना, तो इसलिए ये सरकार को इस चीज के ऊपर बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए कि कानून व्यवस्था का जनाजा ना लिखना है, और नौजवान जो है वो नशे से दूर रहेंगे तो मेरे ख्याल में बच जाएंगे। और हम तो यही कह रहे हैं कि उसको तुरंत कार्रवाई करके, न्याय वो होता है जो जल्दी से जल्दी मिल जाए। न्याय तो वो होता है 10 साल बाद आप न्याय करते रहो, उसका कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता तारीख है। पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही तो वो कोई न्याय नहीं है। न्याय तो यही होता है। और ये सरकार को इस तरह के जो भी केस होते हैं उसमें, हम तो पहले भी ये बात कह रहे हैं और अब भी ये कह रहे हैं, इस तरह ये तो सरेआम जो गुंडा, इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये चीजें तुरंत डिसीजन आवे। और जिन्होंने भी इस तरह का ये कारनामा किया है, जिसने ये हत्या को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले।
धन्यवाद जी। तो हम देख सको अंदाजा ला सको परिवार के ऊपर फिलहाल के बीती होगी। तो भाई इस परिवार को ताकि न्याय मिल सके, शिवम की आत्मा को शांति मिल सके, शिवम को न्याय मिल सके, इसके लिए वीडियो ने शेयर कर दियो। और ताकि प्रशासन जागे, शासन और प्रशासन कुछ इस तरह के कड़े व्यवस्था बनावे कि भाई आगे किसी शिवम की बलि इस तरह की भेंट में ना चढ़े। कर दो भाई शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।